हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। तो आज मैंने लिया है ये जो होगी शर्ट के अंदर ये जो आता है कागज़ और इसको हम यूज़ करेंगे। पतला सा ही होता है, हल्का मोटा होता है ये। तो आप चाहो तो 2-3 का यूज़ कर सकते हो, एक साथ लगा के इसे थोड़ा सा मोटा बना लो, या फिर सिंगल से भी काम हो सकता है आपका। तो मैंने यहाँ पे सिंगल लिया है और इसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक प्लास्टिक के अंदर। ये कपड़े वाली प्लास्टिक है, इसी के अंदर मैं डाल रही हूँ। तो ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं दूसरा लिया, लेकिन ये भी थोड़ा सा बड़ा था। तो मैं इसको इस तरीके से डालने के बाद जो भी एक शर्ट था उसे मैंने फोल्ड किया, इस तरीके से अंदर फोल्ड किया। और फोल्ड करने के बाद ना इसे टेप की सहायता से मैंने चिपका दिया, जिससे कि ये बिल्कुल इसी के साइज़ का हो जाए। और इसका आप बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हो अपने लिए, बच्चों के लिए, घर में अपने लिए बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब मैं इसका यूज़ आपको दिखा रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे स्टेपलर भी मार सकते हो, तो इससे ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। और अब हम इसका यूज़ क्या करने वाले हैं। तो अक्सर घर में बच्चे होते हैं जिन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है और वो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेपर बर्बाद करते हैं, काफ़ी बर्बाद करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, इस तरीके से उन्हें ये इस पर आप अगर लिखना सिखाते हो तो ये बहुत ही आसानी से आप इसे मिटा सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो आसानी से। थोड़ा सा ये स्केच हल्का चल रहा है तो ये नहीं काम किया, तो मैंने डार्क स्केच लिया और उससे काम ये करना शुरू किया। तो आपको ना बिल्कुल ब्लैक लेना है और डार्क लेना है, तो या मार्कर का भी यूज कर सकते हो आप। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम करता है और डार्क से आपको दिखाई भी देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे इस पर मेहंदी लगाना भी सीख सकते हो। ये एक अच्छा सा ट्रांसपेरेंट तैयार हो चुका है, इस पर आप मेहंदी लगाना भी सीख सकते हो और कई चीज़ों में आप इसका यूज कर सकते हो। और अगला जो टिप्स है उसमें हमने लिया है ये प्लास्टिक। इस प्लास्टिक को हमने इस तरीके से फोल्ड किया है, डबल किया है, और डबल करके हमें इसे पतला कर लेना है। तो अक्सर क्या होता है कि हम बारिश का मौसम में हम जाते हैं बाहर और हमें ज़रूरत होती है प्लास्टिक की, और हमारे पास प्लास्टिक की अचानक ज़रूरत होती है, कहीं मिल नहीं पाता, या फिर रास्ते में जाते हैं वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, उस समय भी नहीं प्लास्टिक हमारे पास होता है, और ले जाएँ तो फिर ले जाने में भी ज़्यादा स्पेस ले लेता है, ये फैला रहता है। तो इसको आप इस तरीके से तिकोने तिकोने फोल्ड करते जाओ, जैसे मैं यहाँ फोल्ड कर रही हूँ, फोल्ड करते जाओ तो अच्छे से ये फोल्ड हो चुका है। बहुत ही छोटा ये पैकेट बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से हमने फोल्ड किया और जो लास्ट में बचा उसको पतला करके हम इसी के अंदर डाल देंगे। तो ये आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि प्लास्टिक हमेशा ज़रूरत पड़ती है। आप बाहर हो तो ज़रूर कुछ लाना हो या कई चीज़ों में ज़रूरत पड़ती ही हैं। और इस तरीके से ये हमारा बन चुका है। और इसे अब ये देखो, इतना छोटा सा पैकेट है, कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, पर्स में रख लो, पॉकेट में रख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगला जो टिप्स है उसमें हमने लिया है एक चम्मच, और इस चम्मच में हमने लिया है भर के तेल, और मैंने लिया है यहाँ पे सरसों का तेल। ये बहुत ही यही काम आएगा, सिर्फ सरसों का तेल ही हमें लेना है। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ना खाने वाला सोडा मैंने डाला है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर डाल लिया है। और फिर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ यहाँ पे नमक, जो नमक हम खाने में यूज़ करते हैं वही नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो इसको हमने ले लिया है। और फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी। इन तीनों चीज़ों को हमने इसमें डाल लिया है। तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए मैं तीनों चीज़ों को यहाँ पे डाल रही हूँ। और इसको हमें मिक्स कर देना है, और मिक्स करके इसका यूज आपको दांतों पे करना है, मसूड़ों पे करना है। अक्सर क्या होता है ना कि दांत पीले होते हैं, या फिर मसूड़ों से ना खून आता है, कई लोगों को ये परेशानी होती है। तो वो इस तरीके से अगर आप इसे सफाई करते हो ना, तो दांत के दांत पीलापन जल्दी ख़त्म होगा। और ये आपको डेली करना होगा, और ये आपके दांतों को ब्लड निकलेगा उससे बचाएगा, मतलब वो निकलने नहीं देगा। आपकी पैरी की परेशानी है तो उसको ठीक कर देगा। और अगला जो टिप्स है वो आटे से है। देखो, आटे तो हम ज़रूर सबके घर में यूज होता है। तो अगर आप आटा गूंथते हो तो तुरंत रोटी नहीं बनाना है। अगर आप आटा गूंथते हो तो उसको 5 मिनट के लिए छोड़ो, 10 मिनट के लिए छोड़ो। उससे क्या होता है, गुड बैक्टीरिया आ जाते हैं इसमें, जो कि रोटी को और अच्छा बनाते हैं। और इसको ना आपको कभी भी जब आप बनाते हो इसमें, तो हफ्ते में कम से कम एक दिन इसमें 2-3 चीज़ें बाजरा मिला दो, बाजरे का आटा मिला दो, चने का आटा मिला दो ज़रूर। कुछ नहीं है तो सिर्फ चने का आटा मिला दो, जिससे ये पौष्टिक और बनता है और टेस्टी भी बनेगा। अगर आप एक बार कुछ नहीं है बेसन नहीं डाल के देखो तो ये आपकी रोटी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और या पराठा बना रहे हो तो आप इसको डाल के बनाओ। और अगर आप
जाते हो, आपका आटा बाहर पीस के आता है, तो फिर इसके जो पाउडर चोकर जो निकलता है उसको आप कभी मत फेंको, इसके साथ ज़रूर यूज़ करो। और अगला जो टिप्स है उसमें हमने लिया है ये पैंट के नाड़े हैं सभी, तो मैंने इसका यूज़ मैं कर रही हूँ। तो चलिए पहले मैं इसे दिखा रही हूँ कैसे यूज़ करना है। इन सबको मैं अलग अलग कर लेती हूँ और फिर हमें इसका यूज़ करना है। इस टाइम पे ये बहुत ही काम के होते हैं, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने 2 लिए, इनको बांध लिया क्योंकि ये छोटे थे, इसलिए मैंने इसको बांध ले रही हूँ मैं। और इसको ये हो गया। अब दूसरा हमने लिया, इसको भी इसी तरीके से हमें बांध लेना है जिससे अच्छी से मजबूत गांठ लग जाए और ये खुले नहीं। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे कि लेंगे एक हैंगर और हैंगर में इस दोनों को बांध देंगे। हैंगर जो है ना हमें मजबूत लेना है, ध्यान रखिएगा कि कमज़ोर हैंगर ना हो, मजबूत सा हैंगर हो, उसको आप लो और उसमें आप इसको मजबूत सी गांठ लगा दो। तो ये हमने एक कोने पे लगा दिया और दूसरा भी हम दूसरे साइड में लगा देंगे। तो इस टाइम पे ना ये हमारे बहुत ही काम आता है और मैं इसका यूज़ अक्सर कभी कभी करती हूँ। तो मैं आपको इसलिए मैं दिखा रही थी क्योंकि ये अक्सर हो सकता है आपके भी काम आ जाए। तो इसको भी हमने यहाँ पे गांठ मार दी है और इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया है। अब हमने क्या किया, दूसरा लिया हैंगर और दूसरे को भी हमने इसी तरीके से दूसरा कोना भी हम बांध लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसका यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं इसको आप अपने रूम में या फिर अपने बालकनी में कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हो। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ कि दोनों को ले चल रही हूँ और मैं अपने दरवाजे में इसको इस तरीके से फंसा दे रही हूँ और कुंडी को बंद कर देना है जिससे ये दरवाज़ा ना खुले। इस तरीके से हमने फंसा दिया और फंसाने के बाद दूसरा जो पार्ट है ना इसको आप खिड़की में फंसा दो, दरवाजे में फंसा दो, इसी तरीके से कहीं भी फंसा दो। तो दूसरा पार्ट भी मैं इसको फंसा दे रही हूँ जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमारा इस तरीके से सेट हो चुका है। अब इसका यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले इसको टाइट कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा अच्छे से लगा दूँ जिससे अच्छे से टाइट हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, जो भी कपड़े आपके यहाँ गीले हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में सभी कपड़े सूख नहीं पाते अच्छे से, उनको आप इस तरीके से डाल दो और बारिश के मौसम में पंखे खोल दो। आपके कपड़े रात भर में पूरे अच्छे से सूख जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इस टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो रही है कि बारिश हो जा रहा है तो फिर कपड़े गीले रह जा रहे हैं। तो इस तरीके से सारे कपड़े सूख जाते हैं आसानी से और आपको कपड़ों में स्मेल भी नहीं रहती है। तो गाइस आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा।